क्या आपने उस महान संत के बारे में सुना है जिन्होंने रूढ़िवाद और आध्यात्मिकता की दुनिया में ब्राह्मणवादी पुरुष वर्चस्व को खुली चुनौती दी थी? हम बात कर रहे हैं 12वीं शताब्दी की क्रांतिकारी संत और कन्नड़ कवयित्री अक्का महादेवी की, जो भक्ति आंदोलन की सबसे विद्रोही आवाज़ों में से एक थी। उनके माता पिता भगवान शिव के परम भक्त थे। बचपन से ही अक्का का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। भक्ति उनके लिए केवल पूजा नहीं बल्कि अस्तित्व का सार बन चुकी थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भारत जहां सदियों पहले स्त्री की पहचान केवल उसके पति, घर और कुल से जुड़ी होती थी। उसी समाज में अक्का महादेवी ने स्त्री को सिर्फ देह समझने वाली पितृसत्तात्मक सोच को नकार दिया। जब पूरे समाज ने स्त्री के शरीर को शर्म से जोड़ा, तब अक्का ने उसे आत्मा की अभिव्यक्ति और शक्ति का माध्यम बना डाला। अक्का की शादी एक जैन राजा कौशिक से कर दी गई। समाज को लगा था कि अब वह एक आदर्श रानी और पतिव्रता नारी बनेगी, लेकिन अक्का तो बचपन से ही अपने ईश्वर चन्ना मल्लिकार्जुन मतलब शिव की दीवानी थी। उनके लिए सांसारिक बंधनों से बड़ी थी आत्मा की मुक्ति। जब राजा ने अक्का पर अपना अधिकार जताने की कोशिश की, अक्का ने लज्जा के नाम पर स्त्री पर थोपी गई चुप्पी को ही त्याग दिया। उन्होंने समाज की उस इज्जत को नकार दिया जो स्त्री की देह से जोड़ी जाती है। उन्होंने राजमहल, वस्त्र, धन और सांसारिक सुख त्याग दिए। अक्का महादेवी ने कन्नड़ भाषा में वचन रचे जो आत्मज्ञान, स्त्री मुक्ति और भक्ति की पराकाष्ठा है। उनके वचनों में शिव के प्रति प्रेम एक प्रेमिका और प्रेमी के गहरे आध्यात्मिक संवाद की तरह प्रकट होता है। उन्होंने लिखा, मैंने अपना सब कुछ खो दिया केवल उसे पाने के लिए जो कभी खो नहीं सकता। उन्होंने न सिर्फ धर्म और भक्ति के दायरे में स्त्री की जगह बनाई, बल्कि यह साबित किया कि एक स्त्री अपनी पहचान खुद लिख सकती है। वो किसी की बेटी, पत्नी या माँ बनने से पहले स्वयं एक पूर्ण आत्मा है। अक्का ने देह को पाप नहीं मोक्ष का माध्यम बनाया। उन्होंने दिखा दिया कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ईश्वर के सामने सब बराबर है। उन्होंने समाज से सवाल किया कि अगर ईश्वर के सामने सभी नंगे हैं, तो फिर यह कपड़ों और गहनों का दिखावा किस लिए? अक्का महादेवी की सबसे बड़ी देन यही थी, स्त्री को भगवान से सीधा, निर्बाध और बराबरी का रिश्ता देने का साहस। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहाँ न पितृसत्ता हो, न सामाजिक बंधन, बस प्रेम और आत्मा की स्वतंत्र उड़ान हो। अक्का की वाणी में प्रेम था, विद्रोह था और मोक्ष की पुकार भी। तो क्या भक्ति और विद्रोह एक साथ चल सकते हैं? आपका क्या मानना है?